Hello friends, welcome back to JK Coaching Hub. Today in this lecture video, we will discuss the top 30 important MCQs based on Jammu and Kashmir history and geography. ये लेक्चर वीडियो मैंने पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई हुई है। जितने भी बच्चे सब इंस्पेक्टर पुलिस, फाइनेंस इंस्पेक्टर या अकाउंट असिस्टेंट किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके सिलेबस का जो पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने इस वीडियो के टाइटल में मेंशन किया कि 30 एमसीक्यूज़ सीरियल वाइज आपको 20 मिल जाएंगे इस वीडियो में। उसके अलावा हर एक एमसीक्यू के बाद मैंने 3 to 4 एमसीक्यूज़ आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, तो गिनने बैठ जाओगे तो 50 से ज़्यादा हो जाएंगे। एनसीईआरटी और कुछ रिनाउंड ऑथर्स के डेटा को कंपाइल करके, अपनी खुद की थोड़ी बहुत रिसर्च करके मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एमसीक्यू। व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर एक्सीडेड टू इंडिया? जम्मू एंड कश्मीर कब इंडिया का पार्ट बना था? आपके ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 1947, 31 अक्टूबर 2019, 21 जुलाई 1972 और 26 अक्टूबर 1947। अब आपको अपने माइंड में जो भी आंसर आ रहा है आप वो सोच लीजिए, तो देखिए आपने सही सोचा या गलत। इसका आंसर आपके पास फोर्थ ऑप्शन है, 26 अक्टूबर 1947। अब क्यों जम्मू एंड कश्मीर एक्सीड हुआ इंडिया में? देखो, जब पाकिस्तान आर्मी ने जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी के ऊपर अटैक किया था, उस वक्त यहाँ के किंग थे, महाराजा थे हरी सिंह। तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आप पहले खुद को इंडिया का पार्ट तो मानो। तो हरी सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया था। उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कि हम खुद को विलय करते हैं भारत में। तो याद रखिएगा, महाराजा हरी सिंह ने सिग्नेचर किए थे उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, और इनको एडवाइस दी थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। अब मैंने यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बताया हुआ है। देखो, ये खुद में एक क्वेश्चन है। बताइए कौन से किंग के रूल में स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो था वो पास हुआ था जम्मू कश्मीर में, कि हर एक नागरिक का स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हो, आपका स्टेट सब्जेक्ट होगा, आप रजिस्टर्ड होंगे। वो हुआ था महाराजा हरी सिंह के टाइम में। 31 मार्च 1927 को आपका स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो है वो पास हुआ था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कितनी सीट्स होती हैं? ये भी एक एमसीक्यू है। तो इसका आंसर है 114। याद रखना, 90 सीट्स आपके पास तो नॉर्मल आ गई, और 24 सीट्स हम वैकेंट रखते हैं। वो हमने इसलिए रखी है क्योंकि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है उसको हम जेएंडके का पार्ट मानते हैं, तो वहाँ की भी हमने सीट्स पहले से रखी हुई थी रिजर्व। तो आपके पास 24 सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर की हैं, और 90 सीट्स तो हमारी नॉर्मल, जहाँ पे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आपने अब तक 3 एमसीक्यूज़ पढ़ लिए। अब चलते हैं आगे। व्हेन वाज JNK डिक्लेयर्ड एज यूनियन टेरिटरी? ये दिन तो कोई भूल नहीं सकता। तो आपके ऑप्शंस हैं 15 अक्टूबर 2019, 2 सितंबर 2019, 5 अगस्त 2019 और 31 अक्टूबर 2019। अपने माइंड में सोच लीजिए जो आपको इसका आंसर लगता है। वेल, मोस्टली बच्चों को पता ही होगा। इसका आंसर आपके पास है 31 अक्टूबर 2019। अब जम्मू कश्मीर को यूटी जब इसको बनाया गया तो वो कोई छोटा मोटा काम नहीं था, उसके लिए काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो क्या हुआ, याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल पास हुआ। ये आपके सिलेबस में ये टॉपिक भी है। जो होम मिनिस्टर थे अमित शाह, उन्होंने एक बिल पास किया पार्लियामेंट में। 370 आर्टिकल को रिवोक कर दिया और एक बिल पास किया कि हम जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये बिल जब इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, सबसे पहले ये आपके पास राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया।
राज्यसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल? याद रखना 5 अगस्त 2019, सेम डे इंट्रोड्यूस किया गया। वहाँ पे इस पर डिस्कशन हुई, वोटिंग हुई और सेम डे पे ये पास हो गया। उसके बाद जाके लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, वहाँ पे 6 अगस्त 2019 को, उसी दिन ये बिल पास भी हो गया। अब उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इस बिल को भेजा गया, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपने पावर्स और फंक्शंस पढ़े होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, आपको पता होगा कोई भी बिल जब पास करना होता है उसमें कंसेंट चाहिए होता है प्रेसिडेंट का। कुछ बिल्स में कंसेंट नहीं भी चाहिए बट उनको बताना पड़ता है, एटलीस्ट वो कम से कम बिल को देख लें, फिर वो वापस कर देंगे तो असेंबली फिर से खुद भी पास कर सकती है। वो पर्टिकुलर बिल्स होते हैं, वो कभी मैं आपको पॉलिटी में पढ़ाऊँगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जब बिल सेंड किया गया, उन्होंने बिल को एक्सेंट दे दिया, रजामंदी दे दी। कब? 9 अगस्त 2019। तो याद रखना जम्मू एंड कश्मीर यूटी कब बनी थी? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर यूटी बन गई थी, लद्दाख अलग यूटी बन गई थी। तो ये कैसे बनी थी? अमित शाह जो उस टाइम होम मिनिस्टर थे, उन्होंने J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल पास किया था, इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, जिसको राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को डिस्कस किया गया और पास कर दिया गया। फिर लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को पास किया गया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक्सेंट दिया 9 अगस्त को। उसके बाद ऑफिशियली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया 31 अक्टूबर को कि जम्मू एंड कश्मीर जो है अब ये यूटी बन गई है और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को अपॉइंट कर दिया गया। अब एक और आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो खुद में ही एक MCQ है, वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट थी, मैं यूटी की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। जब ये स्टेट थी, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कब बनी थी, कब इसको स्टेट का दर्जा दिया गया था? वो था 16 मार्च 1846। याद रखिएगा, ये भी एक MCQ है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको पता है कि आर्टिकल 370 आपने सुना होगा, तो आर्टिकल 370 जो था उसे कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया था? ये भी खुद में एक MCQ है। आर्टिकल 370 जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया था? याद रखना 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत आर्टिकल 370 को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके साथ आपको एक्स्ट्रा डोज देता हूं इंफॉर्मेशन का। ये आर्टिकल 370 किसने ड्राफ्ट किया था, किसने लिखा था? उनका नाम था अयंगर। याद रखना, अयंगर जो है वो चीफ ड्राफ्टर थे हमारे आर्टिकल 370 के। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ये जो टाइटल है ये पहले प्राइम मिनिस्टर था, बाद में चेंज होकर इसे CM कर दिया गया था, चीफ मिनिस्टर। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपके ऑप्शंस हैं करण सिंह, लाला कंवर सेन, मेहर चंद महाजन और जवाहरलाल नेहरू। आपको आंसर पता होगा तो अपने माइंड में सोच लीजिए। इसका आंसर है जस्टिस मेहर चंद महाजन। वो जम्मू एंड कश्मीर के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। और जब जम्मू एंड कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, उसी दौरान जो स्टेट का हेड होता है उन्हें उस टाइम कहा जाता था सदरे रियासत। सदरे रियासत जो कि अब गवर्नर होता है। तो सदरे रियासत की जो पोस्ट थी उस टाइम में कौन थे सदरे रियासत? वो थे आपके डॉक्टर करण सिंह। याद रखना, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर आपके जस्टिस मेहर चंद महाजन और सबसे पहले सदरे रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे आपके डॉक्टर करण सिंह। अब एक और इंपॉर्टेंट MCQ में आपको बता दूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है जम्मू एंड कश्मीर का उसे कब अडॉप्ट किया गया, कब इंप्लीमेंट किया गया? तो याद रखना, यह भी एक MCQ आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इंप्लीमेंट किया गया था 17 अक्टूबर 1956 को, लेकिन जो ये केम इनटू इफेक्ट आया था वो आया था आपके पास 26 जनवरी 1957 को। और जो लास्ट रूलर थे जम्मू कश्मीर के वो कौन थे? महाराजा हरि सिंह। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट MCQs है। एक एक बात जो मैं आपको बता रहा हूं ना वो खुद में एक MCQ है। अब चलते हैं अगले MCQ के पास।
व्हेन वॉज द टाइटल ऑफ पीएम चेंज टू सीएम एंड सदर रियासत चेंज टू गवर्नर इन जम्मू एंड कश्मीर? हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था और सदर रियासत हुआ करते थे, लेकिन फिर कब जाकर इन टाइटल्स को, नेम्स को एबॉलिश करके चेंज कर दिया गया कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा अब से उसको चीफ मिनिस्टर कहा जाएगा, क्योंकि अब इंडिया में एक ही पीएम होना चाहिए, और जो सदर रियासत होगा उनको आज से गवर्नर कहा जाएगा। ऐसा कब हुआ? 1962 में, 1965 में, 1967 में या 1972 में? आप अपने माइंड में सोच लीजिए जो आंसर आपको लगता है। इसका आंसर है 1965 में। अब देखो ये कैसे हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट की गई थी, 6th अमेंडमेंट था। तो 1965 में जो टाइटल थे आपके पास पीएम और सदर रियासत, उनको बदलकर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कर दिया गया था। 1965 में 6th कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के अमेंडमेंट एक्ट, ये टर्म याद रखना, ये आपको पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से पूछी जा सकती है। तो प्राइम मिनिस्टर आज से चीफ मिनिस्टर कहलाएगा और सदर रियासत आज से गवर्नर कहलाएगा। ये कब हुआ था? 1965 में, जब 6th अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, ये एक्ट पास हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू के पास। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आपके ऑप्शंस हैं फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद सादिक या शेख अब्दुल्ला। इसका आंसर है गुलाम मोहम्मद सादिक। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, गुलाम मोहम्मद सादिक जो थे वो आपके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर तो थे, लेकिन ये आपके लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी थे। हो गई यूनिक सी बात। क्यों? क्योंकि सबसे पहले गुलाम मोहम्मद सादिक को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर का, लेकिन उसी दौरान आपका जो 6th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट पास, उसी दौरान पीएम की पोस्ट को, उस नाम को चेंज करके क्या रख दिया गया? चीफ मिनिस्टर। तो गुलाम मोहम्मद सादिक आपके लास्ट पीएम थे जम्मू कश्मीर के, और वही थे आपके सबसे पहले सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गुलाम मोहम्मद सादिक। काफ़ी यूनिक है ये, याद रखना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा सदर रियासत आपको मैंने बता दिया, जो स्टेट हेड होता है। तो याद रखना, सबसे पहले और सबसे आखिरी सदर रियासत कौन थे? यानी कि ये सदर रियासत बने, उसके बाद जाके इस पोस्ट का नाम चेंज करके गवर्नर रख दिया गया। वो थे आपके डॉक्टर करण सिंह। इनके साथ भी ऐसा हुआ, जब इनको 1962 के आसपास सदर रियासत अपॉइंट किया गया, तो 1965 में जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई तो सदर रियासत वाली पोस्ट को हटाकर गवर्नर कर दिया गया। तो आपके सबसे पहले गवर्नर जम्मू कश्मीर के वो भी डॉक्टर करण सिंह ही हैं, और आपके इकलौते शख्स जो सदर रियासत रहे थे वो भी डॉक्टर करण सिंह ही हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये मैं आपको बता चुका हूँ, सत्यपाल मलिक, एन वोहरा, डॉक्टर करण सिंह या गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसका आंसर है डॉक्टर करण सिंह। वो आपके सबसे पहले गवर्नर थे। ठीक है, अब जब जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाया गया, तो यूटी बनने के बाद आपके पास एक नई पोस्ट असाइन होती है। आपको पता है यूटी का जो हेड होता है वो आपके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जिन्हें हम एलजी कहते हैं। तो कुछ बच्चों को ये बात याद भी होगी, कुछ भूल चुके होंगे। सबसे पहले एलजी कौन थे जम्मू कश्मीर के, जे.एंड.के यूटी के? वो थे आपके जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। और सबसे पहले एलजी कौन थे लद्दाख यूटी के? वो अभी भी वही हैं, ऑफिस उनने ही होल्ड करके रखा हुआ है। वो थे आपके आर.के. माथुर। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। और करंटली आज कौन है एलजी जम्मू कश्मीर के? वो हैं आपके मनोज सिन्हा। अब चलते हैं आपके अगले एमसीक्यू पे। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी? तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो हमारी है उसकी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है एरिया वाइज?
पॉपुलेशन के बिहाफ पे नहीं पूछा, एरिया वाइज पूछा है। जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग या किश्तवाड़? इसका आंसर है किश्तवाड़। किश्तवाड़ आपके जम्मू कश्मीर यूटी की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। इसका एरिया कितना है? 7737 स्क्वायर किलोमीटर। इसी के साथ आप एक और एमसीक्यू याद कर लो। सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जम्मू कश्मीर की? स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट वो है शोपियन। एरिया कितना है? 312 स्क्वायर किलोमीटर। अब जम्मू कश्मीर स्टेट का एरिया जो पहले हुआ करता था अब तो वो रहा नहीं, क्योंकि इसकी 2 यूटीज़ बन गई हैं। तो याद रखना जम्मू एंड कश्मीर यूटी का लैंड एरिया कितना है? वो है 42241 स्क्वायर किलोमीटर, 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। और लद्दाख यूटी का लैंड एरिया कितना है? वो है 59,000 स्क्वायर किलोमीटर। और जम्मू कश्मीर यूटी में डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हैं? वो हैं आपकी 20। ये सब के सब आपके एमसीक्यूज़ हैं। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट वाले एमसीक्यू पे। वेयर कैन वी फाइंड द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री? तो कश्मीर का जो इतिहास है वो आपको कहाँ से मिलता है पढ़ने को? कोई रिकॉर्ड्स रिटन हैं आपके पास? कहाँ पे हैं? एक हरीश चरित्र, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी और कदम्बरी। इन 4 में से कौन से रिटन रिकॉर्ड्स हैं? कौन सी बुक है? कौन सा ग्रंथ है? इसका आंसर हमारे पास है राजतरंगिणी। ये बहुत बार पूछा गया है। राजतरंगिणी जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन थे कश्मीर के, जिनका नाम था कल्हना। उन्होंने लिखी हुई थी 12th सेंचुरी में। इस बुक के अंदर 7826 वर्सेस हैं, जिन्हें 8 बुक्स में कंपाइल किया हुआ है। इन बुक्स को बोलते हैं तरंगाज। एक क्वेश्चन जेकेएसएसबी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कल्हना ने राजतरंगिणी किस राजा के राज में लिखी थी? तो इसका आंसर याद रखना, जयसिम्हा। इस किंग के राज में राजतरंगिणी जो थी कल्हना ने कंप्लीट की थी लिख के। ये भी आपका एमसीक्यू है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं अगले एमसीक्यू पे। हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर? सबसे पहले किंग कौन थे कश्मीर के? रिंचन, गोनंदा, उदय सिंह या गुलाब सिंह? तो आंसर अपने माइंड में सोच लीजिए। इसका आंसर है गोनंदा। एंशंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बिहाफ पे और नीलमठ पुराण के बिहाफ पे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। गोनंदा आपके पास सबसे पहले किंग थे कश्मीर के। अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे बात करते हैं। सबसे लास्ट हिंदू किंग कौन थे कश्मीर के? तो याद रखना, उदयनदेव। सबसे पहले मुस्लिम रूलर कौन थे कश्मीर के? याद रखना, शाह मीर, जिन्होंने शमसुद्दीन का टाइटल भी एक्वायर किया हुआ है। और सबसे पहले राजा कौन थे जम्मू के? महाराजा गुलाब सिंह। तो आपको हर एक एमसीक्यू के बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, वो खुद में एक एमसीक्यू है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच क्वीन ऑफ कश्मीर वॉज नाउन एज कैथरीन ऑफ कश्मीर एंड द विच क्वीन? तो कौन सी रानी थी कश्मीर की जिनको टाइटल दिया गया था कैथरीन ऑफ कश्मीर या फिर आपकी द विच क्वीन? यशोमती, कोटा रानी, सुगंधा देवी, दिदा। मोस्टली बच्चों को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर था क्वीन दिदा। ये इकलौती ऐसी क्वीन थी जिन्होंने 40 साल तक राज किया है कश्मीर पे, और काफ़ी अच्छा इनका रूल का टाइम रहा था। काफ़ी फेमस रही हैं हिस्ट्री में। अब इसके अलावा आप एक और क्वीन का नाम जान लो, कोटा रानी। ये लास्ट हिंदू क्वीन थी कश्मीर की। आपको ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। और ये वाइफ भी रही हैं रिंचन की, किंग रिंचन जो थे, रूलर थे कश्मीर के। इसके अलावा जो क्वीन यशोमती, जिनका मैंने नाम ऑप्शन में दिया हुआ है, वो भी काफ़ी खास हैं। उन्होंने 15 साल तक कश्मीर पे राज किया था, क्वीन यशोमती ने। और ये किन की वाइफ थी? ये किंग दामोदर की वाइफ थी। और किंग दामोदर जो थे वो कश्मीर के सबसे पहले रूलर गोनंदा के बेटे थे। ठीक है। अब चलते हैं अगले एमसीक्यू पे।
हु वॉज द फर्स्ट सूफी हु एंटर्ड कश्मीर? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है JKSSB के एग्जाम्स में। शेख नूरुद्दीन, सईद शफरुद्दीन, हमज़ा अल कादरी या शेख मोइनुद्दीन? इसमें से जो ऑप्शन आपको लगता है आप सोचिए, चूज़ कर लीजिए। इसका आंसर है सईद शरफुद्दीन। इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है बुलबुल शाह, हज़रत बुलबुल शाह। तो ये टाइटल नेम इनको दिया जाता है। आपको कुछ बुक्स में ये नाम भी मिल सकता है, द फर्स्ट सूफी हु एंटर्ड कश्मीर वॉज हज़रत बुलबुल शाह। इनका पूरा नाम क्या था? वो था सईद शरफुद्दीन अब्दुल रहमान। और कुछ स्पेसिफिक गवर्नमेंट एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्होंने कश्मीर में फर्स्ट टाइम विजिट कब किया था, कौन से राजा के राज में। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट MCQ है, याद रखना। राजा सुहादेवा के राज में 13th सेंचुरी में हज़रत बुलबुल शाह, जिनको सईद शरफुद्दीन कहा जाता है, सबसे पहले सूफ़ी जो कश्मीर में आए थे वो आए थे राजा सुहादेव के राज में, जब वो यहाँ पे रूल करते थे 13th सेंचुरी में। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ है। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ सूफी सेंट शेख नूरुद्दीन वली लोकेटेड? तो शेख नूरुद्दीन वली साहब की मज़ार कहाँ पे है, इनका टॉम्ब कहाँ पे है? ये भी काफ़ी फेमस एंशंट सूफी सेंट रहे हैं कश्मीर के। गांदरबल में, बारामूला में, बडगाम में या शोपियन में? तो आपको जो माइंड में आता है आप सोच लीजिए। इसका आंसर है बडगाम डिस्ट्रिक्ट। और याद रखना कुछ खास बातें इनके बारे में। जो शेख नूरुद्दीन वली हैं उनको एक और नाम से जाना जाता था, और ये सबसे पहले सूफी सेंट थे जिनको नंद ऋषि के नाम से जाना जाता है। इनके नाम के साथ ऋषि जुड़ाया जाता था, इनको वो ऑनर दिया जाता था, तो इनको नंद ऋषि भी कहा जाता था। इनके टॉम्ब का, मज़ार का नाम है चरार शरीफ। तो अब एक और MCQ आता है कि शेख नूरुद्दीन वली साहब की मज़ार पे किसने बनवाया था टॉम्ब? ये आपका MCQ बहुत एग्जाम्स में आ चुका है। इसका आंसर है सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। उन्होंने शेख नूरुद्दीन वली साहब की टॉम्ब जो है उसे कंस्ट्रक्ट करवाया था, बिल्ड करवाया था। ये आपका एक अलग से MCQ है, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। अब चलते हैं अगले MCQ पे। सुल्तान सिकंदर बिल्ड द श्राइन ऑफ विच सूफी इन श्रीनगर? तो सुल्तान जो सिकंदर थे उन्होंने कौन से सूफ़ी जो थे उनकी मज़ार की कंस्ट्रक्शन करवाई थी? एक सूफ़ी श्राइन है, वो काफ़ी फेमस है। शेख नूरुद्दीन, शेख मोइनुद्दीन, हमज़ा अल कादरी, मीर सईद अली हमदानी? कौन से सूफ़ी इनमें से हैं जिनके श्राइन की कंस्ट्रक्शन करवाई थी सुल्तान सिकंदर ने उनके ऑनर में? इसका आंसर आपके पास है मीर सईद अली हमदानी। इनको एक और नाम से जाना जाता था, शाह हमदान। और इनकी जो श्राइन है वहाँ पे मस्जिद बनवाई थी सुल्तान सिकंदर ने, शाह हमदान मॉस्क बनवाया था उनकी शान में। और इसी मस्जिद को एक और नाम से जाना जाता है, ये भी MCQ में पूछा गया है, खानकाह मौला। शाह हमदान मॉस्क को खानकाह मौला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मीर सईद अली हमदानी साहब की याद में बनाया था। किसने? सुल्तान सिकंदर ने। और इन्होंने ही जम्मू कश्मीर में इस्लाम को काफ़ी फैलाया था, प्रीचिंग्स दी थी, काफ़ी मशहूर हुआ था इस्लाम, काफ़ी फैल गया था इनके ही आने से। अब आपका अगला MCQ। व्हेन वॉज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड? ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी? 9 मार्च 1846 को, 16 मार्च 1846 को, 31 जुलाई 1846 को या 17 अक्टूबर 1846 को? जिसको पता होगा वो तो खुश होगा। अब जो कोई गेस कर रहा है तो कर लीजिए। इसका आंसर है हमारे पास 16 मार्च 1846। देखिए, जो सबसे पहली सिख वॉर हुई थी, एंग्लो सिख वॉर, जिसमें सिख जो थे वो हार गए थे, ये ट्रीटी तब जाके साइन हुई थी। और ये ट्रीटी साइन हुई थी महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और महाराजा गुलाब सिंह जब उन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी तो उनको जम्मू एंड कश्मीर सौंप दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू,
और तब जाके वो सबसे पहले डोगरा किंग बने थे जम्मू कश्मीर के। कब? 16 मार्च 1846 को जम्मू एंड कश्मीर के सबसे पहले डोगरा किंग बने थे गुलाब सिंह। तो आपके पास ये एमसीक्यू भी आ सकता है। अब इसके अलावा एक बात और याद रखना कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर पहले भी एक बार साइन की गई थी। आपको कभी नेट पे सर्च करोगे आपको ये डेट भी आ सकती है 1809। लेकिन तब क्या हुआ कि आपके पास जो रंजीत सिंह जो थे उन्होंने ट्रीटी साइन की, फिर जाके सिख रिबेलियन हुआ, तो फिर जाके वो ब्रिटिशर्स से उन्होंने फ़ाइट की और वो हार गए। तो 1809 में भी ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। सिखों के जो राजा थे रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट जो कर रहे थे चार्ल्स मेटकाल्फ, उन दो के बीच में ट्रीटी साइन हुई, बट वहाँ पे एक रिबेलियन आउटब्रेक हुआ और ट्रीटी का पैक्ट जो फेल हो गया। फिर जाके उनकी वॉर हुई और सिख्स हार गए। फिर जाके गुलाब सिंह जो थे उन्होंने ट्रीटी साइन की, उनको जम्मू एंड कश्मीर सौंप दिया गया। अब अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। ड्यूरिंग द reign ऑफ विच रूलर रघुनाथ टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड? तो कौन से राजा के राज में रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन पूरी की गई थी? आपके ऑप्शन है रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, गुलाब सिंह या हरि सिंह। आप गेस कीजिए आंसर। इसका आंसर था महाराजा रंजीत सिंह। अब देखो जेकेएसएसबी के एग्जाम में क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि बताओ रघुनाथ टेम्पल की जो फाउंडेशन स्टोन था वो किसने ले डाउन किया था? कौन से राजा के राज में रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी? जब पूछेंगे स्टार्ट की गई थी तब उसका आंसर होगा महाराजा गुलाब सिंह, क्योंकि उनके वक्त में इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन शुरू की गई थी 1851 में। लेकिन मैंने आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन ये पूछा कि रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन कब ख़त्म हुई, कब ये बन के तैयार हुआ? तो वो तैयार हुआ 1857 में। कौन से राजा के टाइम पे? रंजीत सिंह। तो महाराजा गुलाब सिंह के वक्त में रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया गया था, लेकिन कंप्लीट कब हुई कंस्ट्रक्शन? 1857 में, रंजीत सिंह के टाइम पे। इसके अलावा आप एक और एमसीक्यू सुन लो कि जो फेमस रणबीरेश्वर टेम्पल है जो शालीमार रोड पे लोकेटेड है, वो किस राजा के टाइम पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो वो भी रंजीत सिंह के टाइम पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। रणबीरेश्वर टेम्पल जम्मू में जो है, ये भी आप पे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब आता है आपका अगला एमसीक्यू। हु बिल्ट रणबीर कैनाल एट जम्मू? रणबीर कैनाल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन किसने करवाई थी? गुलाब सिंह ने, हरि सिंह ने, प्रताप सिंह ने या रणबीर सिंह ने? तो आप गेस कर रहे होंगे शायद रणबीर सिंह। मुझे पता है मोस्टली बच्चे यही सोचेंगे। इसका आंसर जो है वो है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने रणबीर सिंह की याद में ये कैनाल बनवाई थी, उनको ऑनर दिया था। और इसके अलावा प्रताप सिंह के रीन में जब उन्होंने रूल किया है उस वक्त कौन कौन सी अचीवमेंट्स हुई हैं जम्मू कश्मीर में, डेवलपमेंट्स हुई हैं? तो याद रखना हर एक पॉइंट एक एमसीक्यू है। सबसे बड़ी सिल्क फैक्ट्री इंडिया की सेटअप हुई थी 1907 में रामबाग में। किसके राज में? प्रताप सिंह के राज में। इसके अलावा अपर झेलम कैनाल जो था और ऊज कैनाल कठुआ में, ये भी बिल्ट हुए थे प्रताप सिंह के ही टाइम में। एंड आपको एक और एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि झेलम काट रोड जो है, जो जम्मू श्रीनगर को, जम्मू कश्मीर को लिंकअप करती थी, उसकी कंस्ट्रक्शन किस किंग के दौरान हुई थी? वो भी प्रताप सिंह के दौरान ही हुई थी। तो ये सब के सब आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आपका अगला एमसीक्यू। ड्यूरिंग द reign ऑफ विच रूलर द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट एक्ट वॉज पास्ड एंड पावर वर गिवन टू द जजेस? ऐसे कौन से राजा हैं जिनके रूल के दौरान जो हाई कोर्ट था उसे एस्टेब्लिश किया गया और जो पावर्स थी वो जजेस को दे दी गई? यानी कि हाई कोर्ट पहले का बना हुआ था लेकिन पावर्स जो थी वो जजेस को नहीं दी गई थी। अब इस किंग के आने के बाद जो पावर्स जजेस को दे दी गई, अब केस की सुनवाई होगी, फैसले सुनाए जाएंगे, तो प्रॉपर्ली एक जो आपकी मशीनरी है गवर्नमेंट की वो प्रॉपर्ली रनअप करेगी। रंजीत सिंह, हरि सिंह, प्रताप सिंह या करण सिंह, कौन से राजा के राज में
तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट एक्ट पास किया गया और जो पावर्स थी वो जजेस को दे दी गई। ये महाराजा हरि सिंह के टाइम पे हुआ था। 26 मार्च 1928 को J&K हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ था। ये आपका एक MCQ है। बताओ J&K हाई कोर्ट एक्ट कब पास हुआ था? 26 मार्च 1928 को। किस किंग के रीन में पास हुआ था? महाराजा हरि सिंह के रीन में। अब आप ये पूछोगे कि हाई कोर्ट तो पहले का इस्टेब्लिश हुआ, तो पावर जजेस को इस बार दी गई। तो याद रखना 1877 में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था जम्मू कश्मीर में, लेकिन पावर्स जजेस को नहीं दी गई थी। तब राजा कौन थे? तब राजा थे रणबीर सिंह। तो आपको 2 MCQ पूछे जा सकते हैं। बताओ कौन से राजा के राज में हाई कोर्ट J&K का जो है उसे एस्टेब्लिश किया गया लेकिन पावर जजेस को नहीं दी गई? रणबीर सिंह के राज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का एक्ट पास हो गया और पावर्स जो थी वो जजेस को दे दी गई महाराजा हरि सिंह के टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा महाराजा हरि सिंह के टाइम में और भी कुछ अचीवमेंट्स हुई हैं। तो आप याद रखना, जो कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट पास हुआ था जम्मू कश्मीर में, वो भी महाराजा हरि सिंह के टाइम पे हुआ था। और जो विडो रीमैरिज एक्ट था 1934 का, वो भी महाराजा हरि सिंह के टाइम में पास हुआ था। तो ये भी आपके 2 इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं। अगले MCQ पे चलते हैं। ड्यूरिंग हुज रीन वॉज द जामा मस्जिद बिल्ट इन श्रीनगर? तो कौन से रूलर के रीन में जामा मस्जिद श्रीनगर की जो है उसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी? सुल्तान सिकंदर, ज़ैनुल आबदीन, शाह मीर या यूसुफ शाह? इसका आंसर है सुल्तान सिकंदर। 14th सेंचुरी में नोहाता ओल्ड सिटी जो थी श्रीनगर की, वहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ा मॉस्क कंस्ट्रक्ट करवाया था, जिसे जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इनके जो बेटे थे ज़ैनुल आबदीन, तो आपको एक और बात पता चल गई कि सुल्तान सिकंदर के ही बेटे थे ज़ैनुल आबदीन। सिकंदर के 4 बेटे थे, उनमें से एक थे ज़ैनुल आबदीन। उन्होंने फिर इस मॉस्क की रेनोवेशन करवाई, इसको बढ़ाया थोड़ा, इसकी रेनोवेशन वगैरह करवा दी। तो कंस्ट्रक्ट किसने करवाया था? सुल्तान सिकंदर ने, याद रखना। इसके अलावा सुल्तान सिकंदर ने काफ़ी अच्छे अच्छे काम भी किए हैं जो हिस्ट्री में मेंशन है। जैसे कि इन्होंने बहुत से टाउन्स हैं वो मतलब सॉर्ट आउट किए थे, उन्हें मतलब बसाया था। बहुत से शहर इनके नाम पे भी हैं, सिकंदरपुर। इसके अलावा इन्होंने श्रीनगर में एक ईदगाह थी, उसकी फाउंडेशन ले डाउन की थी। इसके अलावा लद्दाख को भी एनेक्स किया था, लद्दाख को भी हासिल किया, कब्ज़ा किया था उस पर। तब इनके जो कमांडर इन चीफ थे वो थे राई मागरे। तो सुल्तान सिकंदर ने जामा मस्जिद बिल्ड करवाई थी। उसके अलावा जो आपके पास सिकंदरपुर का टाउन है उसे भी फाउंड किया था, और ईदगाह श्रीनगर में है उसकी भी कंस्ट्रक्शन करवाई थी, फाउंडेशन स्टोन ले डाउन करवाया था, एंड इसके अलावा लद्दाख को एनेक्स करवाया था। तो याद रखिएगा ये आपके MCQs हैं, सबके सब इम्पॉर्टेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स वर बिल्ट इन डल लेक? अब कौन से रूलर के राज में 2 आर्टिफिशियल जो आइलैंड्स थे वो बनाए गए थे डल लेक के अंदर? काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है ये। जहांगीर, ज़ैनुल आबदीन, शाह मीर या फिर सुल्तान सिकंदर? इसका आंसर है ज़ैनुल आबदीन। उनके राज में डल लेक के अंदर 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए गए थे। तो आपको MCQ ये भी पूछा जा सकता है, उनके नाम बताओ। सोनालंक और रूपालंक, ये 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं जो आपके डल लेक के अंदर बिल्ड किए गए थे ज़ैनुल आबदीन के रहीन में। और ज़ैनुल आबदीन के राज के वक्त एक और आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया गया था वुलर लेक में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट MCQ है, उसका नाम था ज़ैनुलंक। आर्टिफिशियल आइलैंड जो वुलर लेक में बनाया गया था उसका नाम था ज़ैनुलंक, सुल्तान ज़ैनुल आबदीन के राज में बनाया गया है। इसके अलावा कश्मीर के अंदर पश्मीना शॉल जो उसकी क्राफ्ट था सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। डांस ड्रामा, कारपेट मेकिंग, पेपर मेशी का जो आर्ट है, पेपर मेकिंग, सिल्क
और वुडन ब्रिज जो बनाया गया है ज़ैन का दिल में, ये सब के सब काम जो हैं ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पे हुए थे। याद रखना, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। पश्मीना शॉल किसने इंट्रोड्यूस किया J&K में? आर्ट जो ड्रामा डांसिंग का था, म्यूज़िक का, कारपेट मेकिंग, पेपर मैशी, आपके पास वुडन ब्रिज जो है, वुडन ब्रिज कौन सा? ज़ैन का दिल का। ये सब के सब ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पे हुआ था। अब अगला एमसीक्यू, ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पे और क्या क्या हुआ है? तो याद रखना, इन्होंने एक कैनाल बनाई थी सिंध रिवर के ऊपर, जिसका नाम था लच्छमकुल, ये कुछ नाम यूनिक सा है। लच्छमकुल कैनाल जो है सिंध रिवर के ऊपर इन्होंने बनवाई थी। उसके अलावा 2 टाउन्स और हैं, ज़ैन नगर, ज़ैनाबाद। इसके अलावा हिंदू लिटरेचर को, जो संस्कृत लैंग्वेज है, उसको बढ़ाया जाए, उस कल्चर को बचाया था। ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पे हिंदूज़ को काफ़ी ज़्यादा मतलब एक एडवांटेज मिला, क्योंकि वो काफ़ी ही टॉलरेंट थे। हाँ, वो टॉलरेंट थे। तो उन्होंने जजिया जो टैक्स था हिंदूज़ पे, उसको एबॉलिश कर दिया। उसके अलावा काउ स्लॉटर को बैन करवाया था, और संस्कृत लैंग्वेज को प्रीच किया जाए, ये भी उन्होंने अलाउ किया। और साथ में हिंदूज़ को अलाउ किया कि जो आपके टेम्पल्स हैं उनको आप बिल्ड कर सकते हो। इससे पहले किसी किंग के राज में ऐसा नहीं हुआ, मुस्लिम रूलर के राज में ऐसा कभी नहीं हुआ। ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पे ये चीज़ें हुई थी। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस किंग हैं अब तक के कश्मीर के, ज़ैनुल आबिदीन। काफ़ी आर्ट कल्चर इनके टाइम पे फ्लोरिश हुआ था। अब आता है अगला एमसीक्यू, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर हॉट स्प्रिंग्स? तत्ता पानी भी बोलते हैं। रजौरी, पुंछ, गांदरबल या बारामूला? कौन से डिस्ट्रिक्ट फेमस है हॉट स्प्रिंग्स के लिए? इसका आंसर है रजौरी। अब आपको जो मैंने ये 9 पॉइंट्स बताए हैं, ये 9 के 9 पॉइंट्स नो एमसीक्यू हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अलग अलग पेपर में। वैली ऑफ शेफर्ड्स किसको कहते हैं? ऑप्शन में ढूंढना, पहलगाम। पहलगाम इसका आंसर है। रिवर ऑफ डेथ किसको कहते हैं? शियोक रिवर। मून रिवर किसको कहते हैं? चिन्हाब को। ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, डल लेक। ब्रोकन मून लैंड, नुब्रा वैली। लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी, लोलब वैली। लैंड ऑफ स्नेक्स, भदरवा। गोल्फिंग मक्का ऑफ इंडिया, गुलमर्ग। और ज्यूल इन द रिंग, नगीना लेक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे। आई होप आपको पसंद आए हों। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं वैसे ही वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।